कंप्लीट कोचिंग सेंटर में शनिवार यानी कि 16/9/2023 को जो टेस्ट हुआ था मैथ का 100 अंक का, उसका हम सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। तो एक एक करके आप लोग देखिएगा और मैच कीजिएगा कि कितना प्रश्न आपका सही है और कितना प्रश्न आपका गलत है। बिल्कुल देखिएगा, आप लोग खुद पेपर दिए होंगे तो आप लोग को अंदाज़ा लगा होगा ना कि किस तरीके का पेपर है, कहाँ हमसे चूक हो रहा है, हमें किस सब्जेक्ट पे, किस अध्याय में कितना समय देना है, किस अध्याय से आप सभी प्रश्न कर ले रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो पेपर था वैसा ही पेपर आपका फाइनल होगा, जो कि जिला में आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा। तो एक एक करके मैच कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए एग्जाम के लिए। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला करें कि 7 + 3√2 एक कैसी संख्या है। 7 प्लस कितना है 3√2। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है बगल 2 जो दिया हुआ है रूट में है और 2 क्या है एक अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या रूट में रहे या फिर किसी के साथ अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या वो रूट में होगी, किसी के साथ जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, अगर उसी संख्या के अलावा अगर कोई गुणा किया जा रहा है या उसी संख्या के अलावा अगर कोई भाग दिया जा रहा है तो संख्या कैसी होगी अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी यानी कि पहला का ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अरे तरीका देखे ना कि क्या होगा, हमको नहीं बनाना है, तुम लोग को बनाना है अपना। तुम लोग देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर में कह रहे हैं कि निम्न में कौन सी एक परिमेय संख्या है। पहला बच्ची था परिमेय संख्या ढूंढना था ऑप्शन में, और दूसरे में क्या करना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखो अभी बताए, अभाज्य संख्या रूट में जिसमें होगा वह क्या होगा अपरिमेय। तो √5 भी होगा अपरिमेय, फिर 3√2 भी अपरिमेय होगा, और फिर क्या है √4 - से √5। बताए ना कि परिमेय अपरिमेय संख्या के साथ क्या होगा, कुछ जोड़िए या घटाइए या उस संख्या के अलावा कुछ गुणा कीजिए या फिर भाग कीजिए। संख्या में कोई परिवर्तन है, कैसी संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या मतलब तो देखिएगा डी नंबर ऑप्शन क्या है, रूट में 16 है। 2 नंबर कितना है तो 16 का रूट में से क्या निकालिएगा 4 निकलेगा बालक, और 4 क्या हो जाएगा आप 1 हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही है ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होगी। तो कितना विषम संख्या होगा सिंपल है, 50 को अगर 0 से लेकर के 50 को अगर आप संख्या लिख रहे हैं तो 25 को हो जाएगा आपका कौन सी सम संख्या, 25 को क्या होगा तो विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही। 4 नंबर प्रश्न क्या करे कि x² + 2x + 1 के शून्यक होंगे। ये ना कर रहे हो कौची बालक शून्य। एगो ट्रिक देखो बालक यहाँ पे, x² प्लस क्या है 2x + 1, इसका मध्यपद तोड़ेंगे बालक, यानी कि x + x 2x हो गया, और x में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर। क्या हो जाएगा बालक। तो देखिए हम इसमें से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x + 1 इंटू फिर क्या होगा इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। तो x प्लस क्या हो गया और फिर कुछ हो गया आपका, यही जब करेंगे ना तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 का कितना। तो देखो यहाँ पे जो x आ रहा है ना, अगर दोनों का चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह क्या है यहाँ पे मान लीजिए अगर 3x होता है यहाँ पे 2x होता प्लस में, तो शून्य क्या हो जाता हमारा माइनस में 3x और माइनस में कितना 2x। यहाँ पे जो संख्या होगा ना x यहाँ पे तो मान लो कि 1 है तो 1 होगा, x है ना तो 1 ही हुआ है। अगर 5 होता 8 होता 10 होता दोनों अगर प्लस में है तो क्या होता शून्यकों की संख्या, शून्यक जो होता है ना उसी संख्या का माइनस में हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है -1 और फिर कितना बालक -1 का कितना बालक, तो ऑप्शन में देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बालक बी सही है। देखो कितना आसान सवाल है, सिंपल बाबू। ये आप लोगों को 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू हो जाता है मध्यपद तोड़ना, ठीक है ना, और उसी को 10वीं क्लास में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से बनेंगे। उसके बाद से देखिएगा ऑप्शन है सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है कि x² का गुणांक ज्ञात करें। ये बहुपद में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कर है कि x² का गुणांक, यानी कि x² के साथ किस संख्या का गुणा हुआ है। पहले थोड़ा सा सवाल लिख देते हैं यहाँ, 5 सवाल हो गया। 2 है माइनस कितना x² +
एक से क्यू में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणा। देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ किस संख्या का गुणा हुआ है, तो बताइए कोई। सिंपल, यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर कोई संख्या नहीं दिया होगा, अगर चिन्ह प्लस में होगा तो समझिए कि +1 का गुणा है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है बालक, माइनस का है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल हो -1। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन में दिया हुआ है बी सही हो जाएगा। कौन सही होगा? अगर यही पे मान लेके पूछता कि एक्स क्यू के साथ किस संख्या का गुणा हुआ है, या फिर एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा, तो क्या होता, प्लस होगा ना बालक, यानी कि +1 हो जाएगा। तो जो पूछेगा उसको बेहतर तरीके से देख करके समझ करके उसके बाद से जवाब दीजिएगा, नहीं तो वो गड़बड़ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लगन और डंड होता है। सुनिएगा इसके बाद, पहले ये नहीं, ए और बी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? तो कह रहे कि ए और बी का लसा क्या होगा। लसा यानी क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, इसको लसा बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या होता है आपका, एलसीएम होता है। तो कोई संख्या कह रहा है कि ए और बी और अभाज्य संख्या है, तो इसका लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सिंपल देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हम 5 ले लिए बाबू और एगो का ले लिए 3 ले लिए, दोनों अभाज्य संख्या है, एगो ए है एगो क्या है। अब इन दोनों का अगर हमें एलसीएम लेना है तो क्या करेंगे, दोनों का सिंपल बालक दोनों का गुणा हो जाएगा, लेकिन पंक्ति कितना होगा, तो 15 लाने के लिए हमने क्या किया, ए गुणे बी किया, यानी कि दोनों का क्या कर दिया बालक, गुणा। तो वहीं पे यहाँ पे क्या होगा, कोई मान लो कि दो अभाज्य संख्या है ए और बी, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है, ए गुणे बी हो जाएगा। ए गुणे कौन सी बालक, यानी कि ए बी इसका क्या होगा, ऑप्शन में सही होगा। तो ये भी तो देखिए किस ऑप्शन में है, किसमें बालक। और थोड़ा सा इसमें जानिए, अगर यहीं पे कहता कि ए बी अगर दो अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम देखो ये कैसे होगा, यानी कि 1 गुणे 1 क्या हो गया आपका, और फिर यहाँ पे क्या हो गया b गुणे 1। तो एलसीएम क्या होता है, तो जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, उभयनिष्ठ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीएम बोलते हैं। तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका मसा भी पूछे या फिर लसा पूछे, दोनों कंडीशन में देख लीजिएगा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 7, कितना बालक, गलत रहा यहाँ की तरह का ही पढ़ लो थोड़ा, नहीं तो लगे किसी को, हाँ थोड़ा तेज बोलिए कि सुनाई भी दे और लगे कि हाँ वाकई बच्चे वो पढ़ने आए। क्लास का वीडियो क्लास की तरह लगना चाहिए। तो कह रहे कि सम संख्याओं का मसा क्या होगा, दो लगातार है। कुछ बालक अल्टरनेट यानी कि लगातार, कुछ बालक। तो सिंपल देखिएगा, बताए थे वो पहले के पाठ में, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, कहीं भी दो लगातार दो संख्या लीजिएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या, ऐसा नहीं है, कुछ कोई भी संख्या हो सकती है, कुछ भी नहीं है। तब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, हम यहाँ पे करें कि 2 लगातार संख्याओं का मसा, लेकिन ये बात इसमें वो देना चाहिए कि वो सम संख्या है, विषम संख्या है, या फिर आपका पूर्ण संख्या है, या फिर प्राकृत संख्या है, लेकिन दिया नहीं है। तो आप किसी का निकाल सकते हो, लेकिन प्रश्न बहुत थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हम प्राकृत संख्या ही लेकर के बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार है ना बालक। किसी 2 का अगर मान लीजिए कि आपको एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, याद रखिए कि 2 प्राकृत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, और एक ही क्या हो जाएगा बालक, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होगा इसमें, बी सही है। क्या सही होगा बालक, तो देख रहे हो 7 क्वेश्चन बना अभी तक, 7 कितना आसान है, सही आता। अब कह रहे कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितना बालक। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर, देखो कैसे ज्ञात होगा, किसे कटेगा वाला, केवल 5 से कटेगा ना। 5 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो या क्या हो, 5 हो, संख्या किससे कटेगा, बस 5 से कटाते हैं इसको। तो 1 हो गया ये वाला, फिर 0 0 और फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 किससे कटेगा, कितना से कटेगा, चलो ट्राई करते हैं। 7 एक बार में होगा,
3 जीरो, सचो के कितना बाबू? 2 1, सचो के कितना वाला? बस अब किसे कटेगा? 11 से कटेगा बोला? 11 एक बार में, और ये फिर कितना हो जाएगा आपका? 11 3 33। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो 5005 था उसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या उसके गुणनखंड में होगी? अभाज्य संख्या बताए है ना, जो एक और अपने आप से ही कटे। तो ये बताओ 5 दिख रहा है, 5 के बाद क्या है? 7 7 को 11 11 के बाद 13, यानी कि 4 को बालक 5005 में मात्र 4 अभाज्य संख्या आ रहा है। कितना अभाज्य संख्या? 4 नहीं हो जाएगा बालक? सिंपल है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, बनेगा, एक नंबर मिलेगा आपका। कितना नंबर बालक? इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर कितना? प्रश्न नंबर बालक 9। और ये क्या करे कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? जो संख्या 96 होता है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। 2 से घटाएंगे वाला कितना होगा? 48। डायरेक्ट बोलो, 48 दूनी 96 हो जाएगा। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 24। फिर 2 से क्या होगा? 12। कितना चीज? 3। 6 के बाद सही है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर कितना होगा बाला? अगोड़े, तो 3 के पावर का 1 होगा, यही हो जाएगा 96 का कौची वाला? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो संख्या है ना उसका गुणनखंड दिया गया है ऑप्शन में, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कितना ऑप्शन वाला? नहीं बन गया आसानी से? 10 नंबर सवाल दे रहे हैं कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग का लघुत्तम है। हाँ मैंने इसको बाबू भिन्न में बदल देना है। किससे बदल देना है? सिंपल क्या होगा बताइए कोई? देखो ऑप्शन में लेकर बाबू कर दो इसको, ऑप्शन लेकर के बना सकते हैं। देखो ये तो क्या होगा? 30 हो जाएगा। अरे तो 10, ये तो सिंपल बच्ची 0.3 हो जाएगा। अरे 10 से भाग दीजिएगा ना इसमें, तो एक 10 वाला इधर आएगा, तो ये नहीं होगा। ये मान लो कि 20 हो गया बालक, 2 पर 0 लगाएंगे ना तो 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ पे 3 लाना, ये भी खत्म। 1/3 वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो क्या होगा? 10 होगा। इससे पहले वाला 0 आया, दशमलव लगा, और 10 में जब 3 से भाग तो 3 बार में जाएगा, फिर 1 बच गया, फिर 1 पर 0 आएगा, यानी कि फिर बार दस्ती आई थी, फिर ऐसा ही है। वो कितनी गना होता रहेगा ना। तो यहाँ पे बालक हम क्या करेंगे? पुनरावृत्ति का चिन्ह लगा देंगे। पुनरावृत्ति का चिन्ह मैंने क्या होता है कि कोई खास संख्या बच्चे क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? यानी कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग का जो भिन्न होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन और 1/3 होगा। क्या होगा? 11 नंबर वाला प्रश्न देखो, क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2 का शून्य क्या होगा? सिंपल है बालक, सबसे हमारे ख्याल से बिहार सबसे आसान प्रश्न है बालक। 11वां प्रश्न कर रहा है कि x² - 2, और इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है बालक। देखिएगा बहुपद हमारा क्या है? तो बहुपद है x² - 2। x² क्या है? अब करेंगे क्या? x² = 2 कर सकते हैं, इधर माइनस में तो बराबर के बजाय क्या होगा? अब करेंगे क्या वाला कि रूट हटाने के लिए 2 के ऊपर हम प्लस स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? उधर रूट में वो कर देंगे। तो जब कोई संख्या रूट में होगा ना बालक, तो वही क्या होता है? प्लस माइनस से दोनों बाहर निकलता है, यानी कि रूट से कैसी संख्या निकलती है बाहर? उसको बोलेंगे बच्ची पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या? वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखी जाती है उसे क्या कहेंगे? बहुत कुछ वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका? +2 और क्या क्या हो जाएगा? कहीं पे मिल जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर वो बी इसका सही हो जाएगा। सही है? अच्छा तो रूट करण वाला अरे कि निम्न में किस द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल क्या होगा? 2 होगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत सारा क्या होता है कि आपका बहुपद देगा और पूछता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या करें? ज्ञात करें। यहाँ पे शून्यकों का योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। सुधर बना कोची वाला, और ये ज्ञात करना है कि बहुपद कौन सा है। कोची वाला ध्यान दीजिएगा। तो देखो तो माना
ऑप्शन देखो उसका कौन सा सही होगा। आप देखो कैसे सही कैसे होगा, उसके लिए वो सूत्र आता है, बताया थे तुम लोग को। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अरे मोलो का योग जो कि बनी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -3 होगा और अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है। तो जब ये दोनों दिया होना तो ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का, तो थोड़ा सा सूत्र बोलिएगा। ये माइनस होगा ना यहाँ पे, अल्फा प्लस कौची वाला, अब प्लस अल्फा इंटू ये पता होना चाहिए। तो x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा किधर है वाला, -3x अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 3x प्लस कितना, देखो तो ऑप्शन मैच कर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, आसानी से बन गया। तो अगर आपको ये सूत्र लोग पता है तभी जाकर के बन पाएगा, सूत्र पता नहीं है इसीलिए बार बार तुम लोग को बोलते हैं कौन चीज, सूत्र वाला के एकदम तरह के याद करना। 20-25 को प्रश्न डायरेक्ट सूत्र से रहेगा। आगे देखिएगा 13 नंबर क्या कर रहे हैं बालक, करे कि यदि px बराबर है x² - 3x - 4 तो px का गुणांक एक शून्य मैंने क्या होगा, px का करे कि कोई एक क्या करे, शून्य ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे बालक, तो बताओ कि कितना हो, यही ना कर रहा है। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। ए को शून्य ज्ञात करना है, कौन ज्ञात करना है बालक, अब देखो अब देखा करेंगे कितना आसान देने बाद छोड़ देने बेटा। -3x है और माइनस कितना बाबू, x² लिख सकते हैं। 4 को में से बची ये वो हटाएगा, कौन बचेगा, कोई दिक्कत देखा बच्ची, तो देख फिर इधर +x हो गया वाला, ध्यान दो मध्य पद इसका तोड़ दिए कि कौन सी बच्ची, फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल क्या होगा, -4x² होगा। तो देखो फर्स्ट इंटू लास्ट, बीच वाले को बच्ची ऐसे तोड़ा जाएगा कि अगर जोड़े या घटाए तो बीच वाले के योग के बराबर, लेकिन जब गुणा करें उन्हें दोनों खंडों का तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बालक, ये फर्स्ट और लास्ट कितना होगा, -4x² होगा और -4x में जब x से हम गुणा करेंगे तो 4x² होगा, ये भी x इसमें क्या लेंगे, तो x - 4 हो गया। और यहाँ पे कॉमन क्या होगा, +1 होगा, ये भी आपका x माइनस कितना हो गया, यानी कि ये वो x - 4 खंड हो गया और x प्लस क्या हो गया, तो x - 4 बराबर 0 बालक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये को सुनिए को इसका हो गया 4, क्या हो गया 4। और दूसरा क्या होगा बच्ची, -1 होगा, ऐसा ही वो नहीं दिया हुआ है। तो देखो तो ये को सुनिए क्या है इसका, बी नंबर सही होगा, कितना आसान है बच्ची। अब देखिए 14 नंबर करें कि यदि px से x² - 2x - 6 के शून्य अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सिंपल है, कुछ वाला हटा दे। क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल कितना नंबर होगा, 14 है वो। 14 नंबर सवाल कह रहा है x² माइनस कितना 2x - 6, यही ना है। ध्यान दो मूलों का कोची वाला गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है और c का मान क्या है, तो c यही ना होगा बालक, -6 और a का मान क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कोची वाला बी, बन गया आसानी से। अब देखिएगा 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहे बालक कि यदि बहुपद कितना x² माइनस से x माइनस कौन सी के मूल बराबर हो तो विपरीत चिन्ह क्या होंगे, देखिएगा ध्यान से। मूल बच्चे क्या करे, इसका समान है, मूल क्या है समान, तो मूल समान होगा तो इसको लिखते हैं a बराबर क्या होगा 1 होगा वाला, और b बराबर कितना, अरे तो प्लस दे दो यहाँ पे, क्या दिक्कत, ये हो जाएगा वाला, और c बराबर कितना -b, सही है। तो d बराबर क्या होता है b² - 4a, मान ज्ञात करो, मूल बराबर है तो d का मान क्या होगा 0 होगा वाला। देखिएगा b का मान क्या है
ए स्क्वायर हो गया 4 गुणे ए का मान क्या है और सी का मान बाबू यानी कि ए स्क्वायर होगा। देखो जब 2 को माइनस होगा ना तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस कितना 4b प्लस कौन सी वाला 4b। तो क्या कर रहा है ये 0 हो गया ना क्या हो गया वाला तो कह रहा है कि तो ए का मान क्या होगा ए का क्या पूछ रहा है ए का चिन्ह पूछ रहा है ओके है। देखिएगा ए का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम -4 हो सकता है क्या बराबर कि इसको इधर लाएंगे बराबर यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया -4। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है ए का तो इसको रूट में कर सकते हैं ये बी है ना माइनस कितना बाबू 4b तो ए बराबर यहाँ पे लगभग आ रहा है क्या होगा आपका 2 और रूट में कितना बैलेंस बी ये मान होना चाहिए आपका लेकिन ऑप्शन में नहीं तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्रथम मिस्टेक किया। इसके बाद देखते हैं ठीक है ऐसे निकालिएगा कितना नंबर हो 16 नंबर देखिएगा 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है यदि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के गुणनफल 8 है तो ये का मान करे कि ज्ञात करें। देखो उसी पर निकलेगा जब भी गुणनफल का जिक्र करेगा ना देखो पहले समीकरण निकलेंगे x स्क्वायर माइनस कितना 9x और प्लस में क्या है और गुणनफल दिया हुआ है यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 8 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बालक सी बाई ए होता है तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे तो 8 कर लेंगे और देखो ए का मान यानी कि क्या है सी का मान क्या है बालक ए है और ए का मान क्या है ए का मान 1 है तो सिंपल क्या हो जाएगा ए बराबर 8 होगा ए बराबर कितना बालक दे रहेगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा बन गया आसानी से। तो बोल रहे थे बाबू भारी है भारी तो नहीं है बताओ 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको कितना बनाना था 50 बनाना था बालक उसमें मान लो कि मिस्टेक हुआ है ये लड़की क्या कर रही है कि तुम्ही क्यों गर्मी हो रहा है देख इधर ध्यान से तो बना कर लाई नहीं दिखाओ तरी की तरह बराबर x स्क्वायर प्लस क्या होगा 3x का प्लस कितना वाला सुनिएगा इसका मत पर तोड़ेंगे ना तो मत पर तोड़ने के बाद क्या होगा बोलो कोई बोलेगी कोई क्या होगा अरे सिंपल है बालक देखो फर्स्ट इंटू लास्ट में कितना लाना है 2x स्क्वायर लाना है तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x और प्लस 1 2x प्लस 1 3x होगा और 2x में जब x का गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर होगा नहीं जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट। अभी बच्ची बताए हम कि यही क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा x का मान यानी कि शून्य ज्ञात करना है ना तो -2 और -1 बताया था ना पिछले प्रश्न में नहीं आएगा यहाँ पे क्या दे रहा है ऑप्शन नंबर कौन सी वाला ये सब सीखिएगा तो बहुत आसानी से बना दीजिएगा 5 मिनट का सवाल बाबू 2 सेकंड में बना सकते हो नहीं तो पता लगे तरह की गलती हो बहुत सारे तो हो सकता है कि हमको बनाए भी नहीं होंगे ध्यान दीजिएगा। अब कितना वाला 18 नंबर सवाल देकर 10 तक सुंदर सवाल देगा बनाइएगा तब नहीं कहा वो बारीकी सीखो कि सवाल कहीं से भी आए गलत नहीं होना चाहिए। अब पढ़ाई के समय मान लो कि सुविधा खोजिए कि गर्मी हो रहा है लेकिन लाइट नहीं है तो ये सब मान लो कि बहाना है बाकी इसका कुछ मतलब नहीं है। गर्मी होगा सबसे अधिक गर्मी हमको हो रहा है लेकिन एग्जाम तो हमको नहीं देना है। अच्छा बताओ तू लेके लिए वो पसीना बहा रहा है तो वाली के तरह का कौन चीज गर्मी होती है देखा होगा सही था 100 नंबर क्या रखेगा सुनिएगा 2 को बहुत समीकरण दिया हुआ है देखो यहाँ पे 2 को समीकरण दिया हुआ है पहला कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 और दूसरा क्या कह रहा है कि bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 तो कह रहा है कि ab का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है ध्यान से देखिएगा देखो वाला यहाँ पे x स्क्वायर प्लस क्या है x प्लस कितना a बराबर 0
यहाँ पे हम x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे? 1 रखो यहाँ पे, वर्ग करो, फिर यहाँ पे भी 1 रखो, यहाँ पे भी क्या, ये तो यही होगा, 0 हो गया। ये 1 प्लस 1 अब प्लस a बराबर कितना, यानी कि ये बराबर वो -2 हुआ, बोलो। उसी तरीके का वो समीकरण दिया है आपका bx² प्लस bx प्लस कितना वाला, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब बराबर कितना वाला, 0, सही तो है। अब यहाँ पे भी x का मान रखिएगा ना, किसका मान, x का मान रखिए, तो ये हो जाएगा आपका b, और 1 का वर्ग हो तभी होगा ना, मान रख देते हैं। अब प्लस को होगा b गुणे 1, अब प्लस कितना, 3 बराबर, तो ये b हो जाएगा, और ये भी क्या होगा b, और प्लस क्या होगा, 3 बराबर 0, यानी बराबर आपका 2b बराबर क्या हो जाएगा, 3। 2b बराबर क्या होगा, अच्छा उधर जाकर बच्ची माइनस हो जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा आपका, -3/2। a और b का हल मान ज्ञात कर लिया, और निकालना क्या है, निकालना है हमको माना a भी निकालना है ना। a का मान कितना हो गया, -2, और b का मान -3/2, 2 से 2 खत्म हो गया वाला, और -1 का जब 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दिया हुआ है क्या कहीं पे, +3 आसानी से हो जाएगा। तो देखो सवाल बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन कितना आसानी से बन गया। तो स्टेप सीखो कि कैसे इसको बनाया जा रहा है, और उसी पर बिल्कुल यहाँ पे जैसा प्रश्न आ रहा है ना, फाइनल एग्जाम में वो ऐसा ही वो प्रश्न आएगा। हटाए इसको, 19 नंबर सवाल देखिएगा, कितना नंबर आ, ये वो दिया हुआ है आपका बहुपद, क्या दिया हुआ है, x² प्लस माइनस -x और कितना +1, तो कह रहे कि अल्फा इंटू बीटा का इसके शून्य है, तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या करना है। ऐसे प्रश्न वो पहले ही बता दे, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। इसमें ये बराबर क्या होगा 1, और b बराबर कितना हो गया, और c बराबर कितना, b बराबर चलो -1 कर लो। 1/अल्फा और क्या निकालना है, 1/बीटा। 1/अल्फा और 1 क्या ज्ञात करना है, बीटा ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। राइट है, अल्फा इंटू बीटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाला, अल्फा प्लस, अब हम बताए थे देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा माइनस से b/a, और अल्फा इंटू बीटा a से a वाला कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, -a/c, तो -b है ना, -b, और c का मान वाला 1, यानी कि माइनस में इसका हो गया +1 होगा। तो देखो तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका, बी सही है, आसानी से बन गया। तो आसान किएगा पेंसिल बन रहे हो, तो ऐसे